अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़माने के बाद आप लोगों के रूबरू आया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं सेहतयाब हुआ। अल्लाह पाक ने फिर आप लोगों के रूबरू कर दिया। ये अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, साथ ही साथ आप लोगों की मेहरबानी भी है। आज मैं 3 ख़ास चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो खुशखबरियाँ हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप सभी को, हम सभी को मुबारक हो कि बैतुल मुक़द्दस पे फतह हासिल हुई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है जो वाकई सारी दुनिया में अमन और सलामती चाहती है। ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। मुसलमानों में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, लेकिन अक्सरियत जो मुस्लिम कौम की है वो सारी दुनिया में अमन और सलामती चाहती है। वो कभी जंग नहीं चाहिए। भले ही उसको बदनाम किया गया, ये अलग बात है। आज सारी दुनिया उसके पीछे है, ये भी अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जो मुसलमान है उसके अंदर रहम है। वो दूसरों पर जुल्म नहीं कर सकता, वो दूसरों का हक नहीं ले सकता, वो दूसरों का मददगार होता है। और ऐसी ही कौम को जब सताया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है। फ़िलिस्तीन में जो कुछ हुआ हम सभी लोग जानते हैं। कैसे कैसे छोटे बच्चे शहीद हो गए, माओ के लाल शहीद हो गए। तो सभी लोगों के जहन में ये बात थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। तो अल्लाह पाक ने दुआ सुनी और बैतुल मुक़द्दस को पाक रखा उन लोगों के नापाक अज़ाइम से, और सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जंग सिर्फ असलहे से नहीं होती। जंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके दम पे जंग जीती जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये मुबारक हो हम सभी को कि जुमा का दिन है और हम लोगों ने ये खुशखबरी सुनी। दूसरी खुशखबरी ये है कि उर्दू मुतरजम का जिन लोगों ने इम्तिहान दिया था वो अक्सर पूछते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट आ चुका होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, इसलिए इसमें ताख़ीर हुई। इसका रिज़ल्ट अगस्त में आने की उम्मीद है, अगस्त में, और पूरी उम्मीद है कि ये अगस्त में आ जाए। कहा गया है कि जुलाई में ही आने की उम्मीद है, लेकिन नहीं, मैंने 1 महीना और आगे बढ़ा दिया अपने जहन से, और ये आपको मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगस्त में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, तो इसका रिज़ल्ट इतना आसान भी नहीं था, कॉपी चेक करना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए यहाँ परेशानी थी। बहरहाल काम हो रहा है और अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाअल्लाह। सितंबर तक जो लोग होंगे उसमें उस लायक, वो लोग अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। 2 बातें हुई, और तीसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेहतयाब हो चुका हूँ। बीच में कुछ ऐसे दौर भी आए जहाँ मुझे लगा था कि शायद अब मैं नहीं रह पाऊँगा। तो कभी कभी एहसास भी होता था कि क्या वाकई में चला जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की दुआएं साथ रहीं और मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। मैं फिर आपके सामने हूँ। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेरे पास। तो कल से ही लॉकडाउन के लिए लॉकडाउन खुसूसी क्लास चलाया जा रहा है। लॉकडाउन है, आजकल हर जगह लॉकडाउन है, गर्मी की छुट्टियां हैं। तो इसको जहन में रखते हुए उर्दू और अंग्रेज़ी ग्रामर की एक क्लास चलाई जाएगी कल से, जो बहुत अहम होगी। हो सकता है आप बहुत जानकार हों, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको उस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने घर के बच्चों को, जो अपने घर के हैं, उनको ज़रूर जोड़ें। उनसे कहें कि अगर अभी आपने उर्दू ग्रामर को कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लिया, तो फिर आगे आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ इस तरह मैं बताऊँगा कवायद और ग्रामर जो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे, आपके बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन वो लाइव क्लास इस चैनल पे नहीं होगी, वो सुपर उर्दू पर होगी, क्योंकि लाइव क्लास मैं उसी चैनल पे चलाता हूँ ताकि यहाँ हर तरह के लोग हैं। सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप हैं। आपने देखा होगा मेरा व्यूज़ बहुत कम होता है। व्यूज़ कम होने की वजह ही है कि अगर 10th की एक वीडियो डाली तो वो सिर्फ 10th वाले देखें, मतलब मुश्किल से 5% लोग देखें, 95% है जिनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर शायरी के बारे में कुछ पोस्ट करूं तो जिनको शायरी में दिलचस्पी है सिर्फ वही लोग देखते हैं, मैट्रिक इंटर, और बाकी लोग वो लोग नहीं देखते हैं। तो ये कई तरह के लोगों का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ व्यूज़ तो बहुत कम आता है क्योंकि अलग अलग लोग हैं यहाँ।
तो यहाँ इस चैनल पे लाइव क्लास नहीं होगी, सुपर उर्दू चैनल पे लाइव क्लास होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अहम है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शायरी करते हैं और इस्लाह के लिए भेजते हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इस्लाह के लायक होंगे, मतलब 18 को मैं 20 कर सकता हूँ, लेकिन जिनको काफ़िए की समझ नहीं होती है, जिनको शायरी की जो बुनियादी बातें हैं वो जानकारी नहीं होती है, वहाँ नौ कहने में भी बुरा लगता है, क्योंकि अगर मैं कह दूँ नौ या खामोश रह जाता हूँ तो आपकी तरफ से जो कमेंट मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। मजबूरी को समझिए। अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ या फिर मैं इस्लाह नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि उसको पूरी तरह से तब्दील करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, उनकी जो गज़लें होती हैं या जो भी कलाम है वो जब मैं देखता हूँ तो फिर इस्लाह करने में कहीं से कोई परेशानी नहीं। अब कुछ लोगों ने ऐसा दे दिया जिसमें पूरी तरह से काफिया ही बदलना पड़ा। तो आप सोच लें, जब काफिया बदलना पड़ेगा तो पूरा मजमून ही बदलना पड़ेगा, फिर यहाँ कैसे हो सकता है? मजबूरी समझे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इस्लाह चाहते हैं, कलाम की इस्लाह 500 में इस्लाह हो जाती है। मैं अपने बारे में नहीं कहता हूँ, आपको उनका नंबर दे दूंगा, 500 में इस्लाह हो जाएगी। और कमाल तो ये हुआ, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिले मुझसे, बड़े बड़े शोरा मिले। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे अभी हेलीकॉप्टर सामने से गुजर रही है जिसकी आवाज आ रही है, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शोरा ने यह भी कहा कि अगर कोई कलाम लिखवाना चाहता हूं मुझसे तो मुझसे कलाम भी लिखो, मैं उसके लिए कलाम भी लिख दूंगा। और वो कलाम इधर उधर का नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से उरूज का ख्याल रखते हुए वो कलाम ऐसा होगा जिसमें कहीं से कोई खामी नहीं हो। तो वहां भी है। तो ये दुनिया तो क्या है, आप पैसा देकर सब कुछ ही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत ग्रुप में खुद भी शामिल हुआ था, वहां कहा गया है कि एक इस्लाह के लिए 500 रुपये लगेगा, कलाम लेना चाहते हैं तो वहां 1000 रुपये लगेगा। तो पैसे के दम पर तो किया जा सकता है, लेकिन वाकई शायरी में दिलचस्पी है, मैं इसका कोई पैसा नहीं लेता। शायरी में दिलचस्पी है, मेहनत करें और यकीन मतलब जहन में रखें इस बात को कि अगर आप 18 पे होंगे तब आपको 20 किया जा सकता है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मजबूरी है। मैं खुद भी उलझा रहता हूँ, मैं इतना फारिगुल बाल भी नहीं हूँ कि दिन भर आराम करूँ, दिन भर अपने काम में उलझा रहता हूँ। रात में जब थोड़ा सा वक्त मिलता है सोने का, उसमें मैं मैसेज देखता हूँ। जो इस्लाह के लिए जो कलाम आते हैं, जो ठीक ठाक रहते हैं, उनको तो इस्लाह करके दे देता हूँ। कमेंट के नीचे ऐसे लोग बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, उनके कलाम आया, मैंने इस्लाह करके उसी को दे दिया। अगर पढ़ लिया तो, नहीं पढ़ा तो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे कलाम होते हैं जिनको इस्लाह करने में 2 घंटा हमको लगेगा। अब सोचिए क्या ये पॉसिबल है? तो ये 3 खुशियां आपके साथ रहीं। अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह शायरी की भी क्लास चलाई जाएगी। एक साहब ने मुझे कहा था कमेंट में, शायद आपने देखा भी था कि कमेंट में उन्होंने लिखा था कि शायरी कोई सीखने की चीज नहीं होती है, आपके जहन पे अफसोस होता है। मेरे बारे में कहा था कि मतलब अफसोस है कि आप शायरी सिखा रहे हो वो। अब मैं क्या जवाब दूं ऐसे लोगों को? क्या उनसे कहूं कि अगर शायरी सीखी नहीं जाती तो फिर उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्यों बनता? क्यों लोग उस्ताद ढूंढते? अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी को ढूंढा था, क्यों ढूंढा था? क्या जरूरत थी? तो ठीक है, मानता हूं कि शायरी ये मतलब ये इंसानी, क्या कहते हैं, ये इंसान का नेचर होता है, फितरत है, फितरी चीज है ये, ठीक है। लेकिन इसको निखारने के लिए आपको उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, और उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, उसी को लर्निंग कहते हैं, यानी सीखना। कुछ भी रहे आप, दुनिया में फितरी कुछ नहीं है, आप फितरी तौर पर कुछ नहीं है, जो कुछ है आपको यहां सीखना पड़ेगा। जिससे सीखे तो ये कह देना कि शायरी को मतलब सीखना नहीं चाहिए, यानी सीखने वाली चीज नहीं है, मेरी नजर में ये बहुत गलत बात है। मैंने भी बहुत कुछ लिखा, इस्लाह करवाई, तब टूटे फूटे अल्फाज में कुछ कह पाता हूं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलता रहूंगा फिर। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ रखे और आप के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।